नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे इंटर्नशिप को लेके। आप सबका बहुत सारे क्वेरीज आया था कि अगर हम इंटर्नशिप में उतना एफर्ट नहीं देते या आप लोग इंटर्नशिप में अगर ज़्यादा एफर्ट देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्या वो कितना मैटर करेगा हम लोगों के एमबीए में, हम लोगों के प्लेसमेंट में, हम लोगों का इंटर्नशिप के एंड में जो हम लोगों को एक लेटर मिलेगा कंपनी की तरफ से इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, जहाँ मेंशन होगा आपने कैसा काम किया, उन लोगों की तरफ से एक फीडबैक रहेगा उस लेटर में, जहाँ कंपनी का लेटर हेड में पूरा चीज़ वहाँ पर ब्रीफली लिखा होगा एंड नीचे जो मैनेजर थे उन लोगों का साइन भी होगा। तो वो कितना मैटर करेगा आप लोगों के बाकी जो जर्नी रहेगा इंटर्नशिप के बाद का वहाँ पर। तो सब कुछ रहेगा आज के वीडियो में। वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। जो लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हो या जो लोग इन फ्यूचर इंटर्नशिप में जाओगे, तो उन सब के स्टूडेंट लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा एक्चुअली जो इंटर्नशिप का परफॉर्मेंस, इंटर्नशिप में अगर काम करते हो तो वहाँ पर आप लोगों का एफर्ट्स कितना मैटर करेगा आगे ज़िंदगी में, एमबीए में, प्लेसमेंट के टाइम पे एंड उसके भी आगे सब कुछ रहेगा आज के वीडियो में। तो इंटर्नशिप स्टार्ट होता है आप लोगों का, समर इंटर्नशिप जो है सिलेबस के अंडर है एंड एक विंटर इंटर्नशिप होता है विंटर बैच के लिए, जो होता है आप लोगों का सितंबर अक्टूबर इस टाइम में, एंड वो 1 मंथ का होता है। एंड साथ ही साथ जो समर इंटर्नशिप होता है वो समर एंड विंटर दोनों बैच के लिए होता है एंड वो होता है आप लोगों का अप्रैल मई जून इस पीरियड में होता है। एंड समर इंटर्नशिप सिलेबस के अंदर है, सब लोगों को करना पड़ता है, कॉम्पलसरी है। जहाँ नॉन पेड एंड पेड बोथ इंटर्नशिप रहता है। पेड इंटर्नशिप का जो सिलेक्शन वो पहले होता है और उसके बाद जो रह जाते हैं उन लोगों को नॉन पेड करना पड़ता है। नॉन पेड में प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड वहाँ से कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी रहता है। पेड में भी गिफ्ट्स रहता है एंड पीपीओ रहता है, बट पेड में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़ा टफ होता है। तो आप लोगों को ट्राई करना है पहले पेड इंटर्नशिप के सिलेक्शन क्राइटेरिया पास करने का। कैसे करोगे उस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है। आप लोगों को खुद को पहले से डेवलप करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड साथ ही साथ कुछ जनरल नॉलेज लाइक करंट अफेयर्स रिगार्डिंग दोस्त कंपनीज जहाँ पर बैठ रहे हो। साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड का थोड़ा नॉलेज, लाइक परसेंटेज का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक 10% ऑफ 23 या 19% ऑफ 24, इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप लोगों का मेंटल स्पीड वो जांच करने के लिए। साथ ही साथ कंपनी के बारे में तो पता करना है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंपनी का अभी जो मार्केट में कितना गुडविल है, कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी में अप्स एंड डाउन्स वगैरह सब कुछ देख लेना है। एंड साथ ही साथ कंपनी का मार्केट में कितना साल हो गया, कंपनी का रिसेंट कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है कि नहीं। तो लोग बेसिकली वहाँ जांच करते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने बैठे हो उस कंपनी के बारे में अपना कितना रिसर्च किया है, कितना एफोर्ट दिया है उस इंटरव्यू के पीछे। तो उससे पता चलेगा आपने इंटरव्यू में इतना एफर्ट दिया तो काम में कितना एफर्ट दोगे, तो वो एफर्ट फैक्टर वहाँ से उन लोगों को पता चल जाता है। तो इसीलिए वो सारे क्वेश्चन आप लोग को वहाँ फेस करना पड़ेगा, तो वो प्रिपेयर कर लेना है। होपफुली ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता नहीं था, आज के वीडियो देख के पता चल रहा है। ये आप लोगों को खुद से थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा हार्डवर्क करना है, पूरा एफर्ट आप लोगों को देना है। डिटेल्स आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में उन लोगों के एड्स भी मिल जाएगा, सब अवेलेबल है। बस आप लोगों को एफर्ट देना है। अगर आप एफर्ट देते हो तो दिखेगा प्लेसमेंट के टाइम पे आप लोगों के आंसर में। एंड अगर वो लोग इम्प्रेस हो गए तो आप लोगों का इंटर्नशिप पक्का है, प्लेसमेंट के टाइम पे भी सेम एप्लीकेबल है। तो ये आप लोगों को एफर्ट देना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। एमबीए जर्नी में जब लोग आप पीपीटी प्रेजेंटेशन भी करोगे ना, तब भी एफर्ट मैटर करता है। अगर आप एफर्ट देते हो, घर में प्रैक्टिस करते हो, आप समझ के करते हो पूरा, तो वो दिखेगा सामने जब आप लोग रखोगे अपना पीपीटी प्रेजेंट करोगे सबके सामने, जहाँ स्टूडेंट सर जो फैकल्टी है सर मैम वो बैठे रहेंगे, तो उन लोगों को दिखेगा, उनको टच करेगा कि हाँ ये एफर्ट तो दिया है, वो शो होता है एक्चुअली अगर हम एफर्ट देते हैं तो ये माइंड में रखना है। तो ये प्लीज़ आप लोग माइंड में रखना एंड खुद में काम करना, थोड़ा आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथ ही साथ इंटर्नशिप में अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस देते हो, अच्छे से काम करते हो, ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते एंड एक्सक्यूज़ कम देते हो, पॉइंट एक्सक्यूज़ नहीं देना है। कुछ नहीं हो रहा है
तो आप लोगों का सीनियर से बात कीजिए, क्यों नहीं हो रहा वो समझिए और उसके बाद काम कीजिए, क्योंकि उस तरह छोड़ देना कोई अच्छा बात नहीं है। तो प्लीज़ ये चीज़ माइंड में रखना। मैंने देखा है, मेरा कुछ दोस्त लोगों को बस एक्सक्यूज़ दे रहे थे वो, तो उन लोगों का इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ा था, उन लोगों को पीपीओ भी नहीं मिला। तो प्लीज़ गाइस, एक्सक्यूजेस यहाँ पर नहीं चलेगा, एमबीए में भी नहीं चलेगा, इंटर्नशिप प्लेसमेंट भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को देख लेना है। एंड साथ ही साथ जो आप लोगों का वर्किंग आवर्स है अच्छे से काम करना है। टिफ़िन ब्रेक जब है वहाँ पर आप लोग टिफ़िन करिए। जो रिटेल स्टोर है वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कोई मोबाइल यूज़ मत करना वर्किंग आवर्स में, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। एंड आप लोग मार्केट में फील्ड में काम करो तो उसका मोबाइल ज़रूरत होगा, क्योंकि आप डीलर सप्लाई से कॉन्टैक्ट करो कि एड्रेस वगैरह के लिए कहाँ से जाना है वगैरह, तो वहाँ पर मोबाइल वहाँ पर अलाउड रहता है। एंड इसके अलावा अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में हो तो वहाँ पर आप लोगों को डीलर सप्लायर रिटेलर लोगों से बात करके उन लोगों का प्रॉब्लम समझना है, उन लोगों को क्या क्या चीज़ का रिक्वायर्ड है, क्या नीड है वो समझना है, आप लोगों का सीनियर को बताना है। एंड ऑर्डर वगैरह भी लेना है, टारगेट अगर है तो फुलफिल करना है। तो इस तरीके से इंटर्नशिप होता है। अपना बेस्ट देना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों का जो गाइड है उनसे बात करिए, समझिए एंड कैसे उससे डील करना है वो सीखिए, क्योंकि ये जो लर्निंग्स होगा यही आप कहोगे ना प्लेसमेंट के टाइम पे कि ये लर्निंग्स था आपका, तभी आप लोगों को वो लोग समझेंगे कि हाँ इंटर्नशिप के टाइम में काम किया है तो प्लेसमेंट के बाद हम लोग की कंपनी में भी ये काम करेगा। तो इतना हम भरोसा इसमें कर सकते हैं। तो प्लीज़ लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैलेंजेस तो आएगा, चैलेंजेस नेगेटिव बहुत चीज़ आएगा, लाइक बहुत डीलर सब डीलर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत वो लोग आप लोगों को बोर करेंगे, आप लोग कहेंगे कि मतलब वो रूडली बात करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों के आप लोगों के लिए टाइम नहीं है। आप जितना भी कम मतलब जो आप लोगों का कंपटीशन कंपनी होता है ना, लाइक आप क्या है रामको सीमेंट के लिए काम करने, अल्ट्राटेक, अंबुजा, उन लोगों से बात कर रहे हैं डीलरशिप या सब डीलरशिप के लिए, तब वो लोग बहुत ही रूडली बिहेव कि टाइम नहीं है भाई, ऐसा वैसा वैसा। बट वहाँ पर आप लोग को काम रहना है, शांत रह के पूरा चीज़ हैंडल करना है। नहीं हो रहा टाइम तो ट्राई कीजिए, थोड़ा वेट कर जाइए। यहाँ पर पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मार्केटिंग में हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नॉट ओनली मार्केटिंग, आप लोगों का एचआर में एंड फिनेंस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके टाइम के लिए वेट करना है। ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास कस्टमर है तो आप वहाँ के जाके आपका मतलब काम करना हासिल कर रहे हो, तो नहीं भाई, उन लोगों के लिए कस्टमर पहले है, क्योंकि वहाँ से उन लोगों को सेल्स होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो इनडायरेक्टली आपका ही प्रॉफिट है कि आप जिस कंपनी के लिए इंटर्न हो उस कंपनी का सेल हो रहा है। अगर कंपटीशन है तो देखिए किस बेसिस पे जो कस्टमर है वो जांच कर, लाइक कंपटीशन कंपनी में कोई कस्टमर जा रहा है तो उन लोगों का एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है, नीड क्या है, जिसलिए वो कंपटीशन में जा रहा है, रामको में नहीं जा रहा है, भाई एक कोई पर्टिकुलर कंपनी में नहीं जा रहा है। तो वो नोट डाउन कीजिए। आप लोग जो सीनियर है उन लोगों को कहिए कि जो कस्टमर लोग हैं ना उन लोगों का प्रेफरेंस ये है, इसलिए वो लोग वहाँ पर जा रही है। उन लोगों से बात कीजिए, कस्टमर लोग जो है वहाँ से उन लोगों से जस्ट फ्रेंडली चिट चैट कीजिए ना कि हाँ ये सीमेंट की उस सीमेंट क्यों नहीं गया, ऐसा ऐसे करके बस नॉर्मली बात कीजिए। बहुत सारे लोग आंसर करेंगे, नहीं करेंगे, बट मेरे टाइम पे बहुत सारे लोग आंसर नहीं किए थे, बट कुछ लोग आंसर करते हैं जो बहुत फ्रेंडली होता है। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा वो आंसर कर देता है। कभी कभी आप लोगों से बात करते हैं, कितने दिन से हो, कहाँ पर है वगैरह, बहुत चिट चैट होता है। तो नॉर्मली बात करना है, बस पॉइंट पे बात करना है, ऐसा नहीं। बट वो आप लोगों को कोई नहीं लगता, वो ऑफिशियल कोई नहीं है, डीलर साबिलर नहीं है, कंपटीशन कंपनी में नहीं है, बस जनरल पब्लिक है। उन लोगों से बात करके समझो कि उन लोगों का प्रेफरेंस क्या है, एक्चुअल नीड क्या है, जिससे आप आपके ब्रांड को समझा पाओगे कि ये अपडेट करना है तो वो लोग हम लोगों को सीमेंट को भी प्रेफर करेंगे। या उन लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर बुरा था या उन लोगों को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ था तो इसीलिए शिफ्ट कर गए ब्रांड। बहुत सारे डीलर सब डीलर पहले ये सीमेंट सेल कर रहे थे उसके बाद शिफ्ट कर गए। बहुत सारे कस्टमर पहले ये सीमेंट लेते थे उसके बाद शिफ्ट कर रहे। सेम अप्लाई टू हर एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्यों वो शिफ्ट कर रहा है, क्यों वो स्विच कर रहा है, वो आप लोगों को समझना है, तो आप लोगों को नोट डाउन करके दिखाना है सीनियर को, तभी ना इंप्रेशन जमेगा भाई कि आप एक्चुअली काम कर रहे हो, ये दिखेगा ना भाई। तो प्लीज़ ये भी नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को ये कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ। तो इस बात पे एक लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब तो बनता है ना, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आएगा आप लोगों के लिए, जहाँ हर एक एक्सपीरियंस जो मैं फेस किया हूँ मेरा जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियोस के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। यही मेरा मोटिव है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोगों को पहले से आइडिया मिलेगा एंड आप लोग वो प्रॉब्लम नहीं दोहराओगे एंड आप लोगों का जर्नी बहुत ही स्पेशल होगा। तो वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पे प्लेसमेंट के टाइम पे बस शिक्षा देना है, कंपनी को दिखाना है कि हाँ हम एप्लीकेबल है आपके कंपनी के लिए, ले लीजिए हमें, आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कमेगा नहीं। तो ये आप लोगों को शो करना है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। तो इस तरीके से बनेगा जिंदगी।
तो इसके बाद और कुछ चीज़ है, लाइक आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हो, कोई भी सेक्टर हो सकता है, एफएमसीजी अगर टारगेट है तो टारगेट फुलफिल नहीं करना, मतलब ये टारगेट तो होगा भाई, एफएमसीजी में अगर टारगेट है तो वो ट्राई कीजिए जितना क्लोज जा सके उसका। अगर पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है तो ट्राई कीजिए, वो ट्राइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को दिखना चाहिए कि ये मार्केट में था, काम किया है। अगर आप रिटेल में हो तो कस्टमर हैंडलिंग करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोगों को डीलिंग करना पड़ेगा कस्टमर लोगों के साथ, तो वो करिए, शांत होकर करिए एंड एंगेजमेंट बढ़ाइए कस्टमर लोगों के साथ, जिससे आपका जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा 2 या 3 मंथ का, उसके बाद जो कस्टमर अगर रिपीट वो कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर रिटेंशन अगर होता है तो कस्टमर आके आपके लिए पूछे कि ये बंदा कहाँ था जो बहुत अच्छे से बात किया था, बहुत अच्छे प्रिस्क्राइब था इसका, बहुत अच्छा प्रेफरेंस था इसका, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया था। तो इस तरीके का इम्प्रेशन वहाँ पर आपका चाहिए, जिससे उन लोगों को भी लगे ना ये बंदा तो अच्छा था भाई, अच्छे से कम्युनिकेट करता था, शांत होके, इसका मतलब एक अलग ही वाइब था जो कस्टमर लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये वाइब आप लोगों को रखना है हर एक सेक्टर में जहाँ आप हो, तो ट्राई कीजिए नमक बनने का, क्योंकि नमक के अलावा हर कुछ फीका लगता है। तो अगर आप नमक बन गए ना जिंदगी में, तो बाकी आपका डिमांड तो बढ़ जाएगा भाई। ये आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगेगा, आपको एफर्ट देना होगा, हर एक छोटा छोटा डिटेल्स में काम करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्ट बन पाओगे, तभी आपका जीवन फीका से रंगीन टेस्टफुल हो जाएगा। क्योंकि आप इम्पोर्टेंट अगर हो गया ना तो कंपनी आपके लिए पूछेगा, बहुत बहुत ऑफर आएगा, एंड तब आपको डिसाइड करना होगा कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट है, वहाँ जाना होगा। तो इस तरीके के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपका परफॉर्मेंस आपको दिखाता है, आपको शो करता है कि हाँ ये बंदा परफॉर्मेंस देता है, ये अच्छे से काम करता है, इसको आपके कंपनी में लेना है। तो इंटर्नशिप के टाइम पे पीपीओ का जो फैक्टर है तो ये इसी से आता है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ से आता है। एंड प्लेसमेंट के टाइम पे लर्निंग्स, चैलेंजेस, आपका कंट्रीब्यूशन, वहाँ पर आप ये सभी स्टोरी उन लोगों को शेयर करोगे, जिससे उन लोगों को लगेगा इसका जो पहला काम था एज ए फ्रेशर, इसने जो कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप किया है, हाँ इसने काम किया है, इस बंदे को हम भरोसा कर सकते हैं, इसमें ट्रस्ट करके हम हमारे कंपनी का जो ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जॉब प्रोफाइल, इसको दे सकते हैं। तो ये दिखाना है उनका, होपफुली आप लोग का काम बन जाएगा एंड आपका जर्नी आसान होगा, एंड उसके बाद तो कंपनी का आप एक अच्छा प्रोफाइल होल्ड करोगे, एंड देन एक्सपीरियंस कदर करना आपका पहला जॉब होगा। तो पहला जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंपनी आपको ले रहा है ना, वो आपको आप एज ए फ्रेशर ले रहा है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हर वक्त उस कंपनी के लिए आप लोगों को ग्रेटफुल रखना है, वो एचआर के लिए, वो मैनेजर के लिए ग्रेटफुल रहना, क्योंकि उन लोगों ने एक फ्रेशर्स को लिया अपने कंपनी के लिए, जहाँ से आप सीखोगे, एंड उसके बाद जिस कंपनी में जाओ, स्विच करो या ना करो, पहला जो कंपनी होगा उसके लिए हर वक्त ग्रेटफुल रहना, क्योंकि वो कंपनी आप लोगों को एज ए फ्रेशर एक्सेप्ट किया था। जहाँ कोई कंपनी एक्सपीरियंस वाला बंदा को भी नहीं लेता, एज ए फ्रेशर्स को उन लोगों ने देखा था आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। उन लोगों की कंपनी में उतना एफर्ट देकर चुनना उन लोगों को चाहिए, वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए परफॉर्मेंस मैटर करता है। इंटर्नशिप प्लेसमेंट जो भी हो, ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्ड करने में बहुत वक्त लगता है बट टूटने में बहुत कम। तो मिस्टेक्स तो इंसान करते हैं, बट थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ वो एक्सेप्ट कर ले, एंड उसके बाद सीनियर से बात करना कि सर ये हो गया तो इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, तो सर जरूर गाइड करेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी एक्सपीरियंस है, हम इंसान है भाई, गलती सबसे होता है, बट गलती से सीखना है। वो लर्निंग अब कभी नहीं भूलोगे कि हाँ ये गलती किया था तो इससे ये सीखा, तो वो गलती कभी नहीं दोहराना चाहिए। एंड वो दोहराता भी नहीं है, क्योंकि दो चीज़ होता है, एक देख के सीखता है एंड एक खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। देख के हम बहुत कम सीखते हैं, एंड खुद एक्सपीरियंस करके ज़्यादा सीखते हैं, बट ठीक है, एक लाइफ है, एक ही लाइफ है, तो यहाँ पर हम सीखने आया है, जीने आया है। तो जिस तरीके से भी हो, लर्निंग्स इम्पॉर्टेंट है, एंड वही आप लोगों को यहाँ पर लेना है। इंटर्नशिप से हो, एमबीए से हो, एंड खुद को डेवलप करना है, एंड होपफुली आपका जर्नी बहुत ही स्पेशल होगा। आज का वीडियो यही तक। बहुत सारे आप सबसे गपशप कर लिया, तो मेरा वीडियोस का ये भी मोटिव होता है कि वीडियोस के बाद आप सबसे थोड़ा बातें भी हो जाता है हर रोज। आप लोग का अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे व्हाट्सएप टेक्स्ट बढ़ता हो। अभी थोड़ा बिजी हूँ काम को लेके, बट मैं ट्राई करता हूँ सबका आंसर देने का रात को।
होपफुली आप लोगों को अगर कोई कोई गुस्सा भी हो जाता है तो प्लीज़ गुस्सा मत होइए, सबका आंसर कर दूंगा। आप लोग कुछ कहना है, सबका कॉल नहीं रिसीव कर पाता भाई, थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ, लाइफ में काम है बहुत ज़्यादा अभी। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ सबका आंसर देने का, कर दूंगा। अगर किसी को कुछ कहना वॉइस भी कर सकता हूँ, बट कॉल मैं हर एक को कॉल भी कर लूँगा, जिन लोगों को कॉल में बात करना है सब होगा। बट वो संडे को या कोई छुट्टी को हम ज़रूर बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम सब सुनूंगा मैं, आप लोगों को सोल्यूशन भी दूंगा, वीडियोस भी बनाऊंगा आपके क्वेरीज से। बट थोड़ा पेशेंस रखिए, तो पेशेंस यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। बट मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं हूँ। तो मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ क्योंकि अगर आप कनेक्टेड रहोगे चैनल से तभी ना अपडेट मिलेगा, तो सब्सक्राइब तो एक बनता है इस बात पे। टाटा।